खाटू श्याम कौन है? भारतवर्ष की पावन भूमि पर जब जब अधर्म बढ़ा तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया और धर्म की स्थापना की। श्री खाटू श्याम जी, जिन्हें कलियुग के श्री कृष्ण कहा जाता है, उन्हीं अवतारी पुरुषों में एक है। ये कथा जितनी पौराणिक है उतनी ही जीवंत और भक्तों के हृदय से जुड़ी हुई है। बर्बरीक का जन्म, भीमपुत्र का जन्म महायोद्धा के रूप में। खाटू श्याम जी का मूल नाम था बर्बरीक। वे महाभारत के महान योद्धा भीमसेन के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। घटोत्कच राक्षसी वंश से थे, किंतु वे महादेव भक्त और पांडवों के परम सहयोगी रहे। उन्हीं घटोत्कच के पुत्र के रूप में बर्बरीक का जन्म हुआ, जिनकी माता का नाम मौरवी था। बर्बरीक बचपन से ही युद्धकला में पारंगत थे। उन्हें देवी भगवती से विशेष 3 तीर प्राप्त हुए थे, जो कि अमोघ और संहारक थे। ये 3 तीर एक साथ पूरे विश्व को समाप्त करने की क्षमता रखते थे। पहला तीर, जिससे चिन्ह लगाया जा सकता था कि किसे मारा जाए। दूसरा तीर, जिससे चिन्हित सभी को नष्ट किया जा सकता था। तीसरा तीर, जो निशाने से बचने वालों को चिन्हित कर अलग कर देता। इस कारण उन्हें तीरधारी बर्बरीक भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध से पहले की प्रतिज्ञा। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध निश्चित हो गया, तब बर्बरीक ने ये प्रतिज्ञा ली कि वे युद्ध में भाग लेंगे और सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, क्योंकि वे न्यायप्रिय थे। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि बर्बरीक के 3 तीर इतने शक्तिशाली हैं कि युद्ध के परिणाम को एक तरफा कर सकते हैं। उन्होंने सोचा, यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में उतर गए तो धर्म और अधर्म की पहचान करना कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा ली। श्री कृष्ण से भेंट और बलिदान की मांग। श्री कृष्ण साधु के वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और उनसे उनकी शक्ति के विषय में पूछा। बर्बरीक ने बताया कि उनके 3 तीर इतने प्रभावशाली हैं कि वे युद्ध को क्षणों में समाप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि वे पास की एक पीपल के पेड़ की सभी पत्तियों को अपने तीर से काटें। बर्बरीक ने आंखें मूंदकर एक तीर चलाया और वह तीर हर पत्ती पर पहुंच गया। एक पत्ती श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा ली थी, पर वह तीर वहां भी पहुंच गया। ये देखकर कृष्ण आश्वस्त हो गए कि यह योद्धा अत्यंत शक्तिशाली है। तब श्री कृष्ण ने उनसे युद्ध में भाग लेने से पहले एक गुरु दक्षिणा मांगी, उनका सिर। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दे दी। वरदान और श्याम नाम की प्राप्ति। अपने सिर का दान करने से पहले बर्बरीक ने एक विनती की, हे प्रभु, मुझे ये युद्ध देखना है ताकि मैं समझ सकूं कि धर्म की जीत कैसे होती है। श्री कृष्ण ने वचन दिया और बर्बरीक का सिर एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा, कौन सा योद्धा युद्ध में सबसे महान रहा? युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने अलग अलग नाम लिए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा, जिसने उत्तर दिया, सिर्फ श्री कृष्ण ही युद्ध के नायक और निर्णायक थे। युद्ध तो उन्होंने ही लड़ा, शेष सब तो निमित्त मात्र थे। इस उत्तर से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कलियुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे भाव से तुम्हारा स्मरण करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। खाटू श्याम कलियुग के भगवान। कलियुग में भगवान श्री कृष्ण ने जिस स्वरूप को वरदान दिया, वह खाटू श्याम जी के रूप में प्रसिद्ध हुए। श्याम शब्द स्वयं श्री कृष्ण का ही रूप है और खाटू में स्थित मंदिर उनकी उसी महाशक्ति का प्रतीक है। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित यह मंदिर उनके सिर की स्थापना स्थल है। यहाँ पर वह श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। खाटू श्याम जी का स्वरूप। श्री खाटू श्याम जी की मूर्ति नीले रंग की है, श्याम वर्ण। उनके मुकुट पर मोर पंख है, जो श्री कृष्ण की लीला की याद दिलाता है। उनकी आंखें भक्तों की भावनाओं को जानने वाली प्रतीत होती हैं। उनके गले में माला और उनके मुख पर करुणा का भाव होता है। खाटू श्याम और जनता की आस्था। आज खाटू श्याम केवल राजस्थान या भारत तक सीमित नहीं है। उन्हें सबका सहारा, रणछोड़, अखंड दाता, मुरली मनोहर का अवतार, दानिश श्याम जैसे नामों से पुकारा जाता है। लाखों भक्त उनका नाम लेकर जीवन की कठिनाइयों से पार होते हैं। बर्बरीक के रूप में जो त्याग था, वह श्याम के रूप में आज भी फल दे रहा है। खाटू श्याम कोई सामान्य देवता नहीं है, वे त्याग की पराकाष्ठा हैं। वे केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि विश्वास का नाम है। जो एक बार उनके दरबार में गया, वह कभी खाली नहीं लौटा।
बर्बरीक से श्याम बनने की यात्रा केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति की कहानी है। खाटू नगरी का इतिहास। राजस्थान की पावन धरती पर बसे खाटू गांव की पहचान केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं है, बल्कि यह भूमि त्याग, आस्था और चमत्कारों की जीवंत गाथा है। खाटू नगरी, जहां श्री खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है, इतिहास और पौराणिकता का समागम है। यह अध्याय उसी खाटू धाम की ऐतिहासिक यात्रा, उसके उत्थान पतन और आध्यात्मिक जागृति को समर्पित है। खाटू गांव का भूगोल और स्थिति। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर और सीकर शहर से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। अरावली की पहाड़ियों से सटा ये क्षेत्र शेखावाटी अंचल का हिस्सा है, जो अपनी वीरता, लोक कला और धर्मनिष्ठता के लिए जाना जाता है। खाटू गांव प्राचीन काल में एक छोटे से जनपद का हिस्सा था, जिसकी संस्कृति में ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समाज की गहरी भागीदारी रही। खाटू का ऐतिहासिक विकास। प्राचीन काल, लोककथा और पौराणिक साक्ष्य। खाटू का उल्लेख किसी प्राचीन ग्रंथ में सीधे तौर पर नहीं मिलता, लेकिन इसकी जुड़ाव महाभारत काल से है, विशेष रूप से बर्बरीक की कथा से। माना जाता है कि बर्बरीक का सिर श्री कृष्ण द्वारा वरदान देने के पश्चात इसी क्षेत्र में गाड़ा गया था। पीढ़ियों तक इस भूमि को पवित्र माना गया, लेकिन उसकी आधिकारिक पहचान एक चमत्कारी घटना के बाद बनी। मूर्ति की खोज और चमत्कार। कहते हैं कि कई शताब्दियों पूर्व एक नीम के पेड़ के पास एक चरवाहा बालक अपने मवेशियों को चरा रहा था। तभी एक दिन एक गाय उसी स्थान पर जाकर अपने आप दूध बहाने लगी। ये दृश्य प्रतिदिन होने लगा। गांव के लोगों को यह असाधारण घटना जानकर आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने उस स्थान की खुदाई करवाई, तब भूमि से एक सिर के आकार की मूर्ति निकली। उस मूर्ति से एक अद्भुत तेज और दिव्यता प्रकट हुई, जिससे सभी स्तब्ध रह गए। एक सिद्ध संत ने पुष्टि की कि यह वही बर्बरीक का शीश है, जिसे श्री कृष्ण ने कलियुग में पूजा जाने का वरदान दिया था। मंदिर का प्राचीन स्वरूप। मूर्ति मिलने के बाद खाटू गांव के तत्कालीन शासक राव नथमल जी लगभग 1027 ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर पूर्णतः संगमरमर से निर्मित था और राजस्थान की शिल्पकला का सुंदर उदाहरण था। प्रारंभ में मंदिर साधारण था, परंतु भक्तों की बढ़ती श्रद्धा के साथ साथ इसका विस्तार होता गया। शेखावाटी अंचल और खाटू का महत्व। शेखावाटी का परिचय। शेखावाटी क्षेत्र, जहां खाटू स्थित है, राजस्थान का वह भाग है जो स्वतंत्रता सेनानियों, व्यापारियों और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की हवेलियां, चित्रकारी और युद्ध गाथाएं प्रसिद्ध हैं। खाटू शेखावाटी का आध्यात्मिक केंद्र बन गया। यहाँ का इतिहास धर्म और वीरता से जुड़ा हुआ है। राजाओं और ठाकुरों का योगदान। स्थानीय राजपूत राजाओं, विशेष रूप से शेखावत वंश ने खाटू श्याम मंदिर की रक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मंदिर की सुरक्षा के लिए विशेष प्रहरी नियुक्त किए और विदेशी आक्रमणों के समय इसकी रक्षा की। कुछ ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार मोहम्मद गोरी और अन्य इस्लामी आक्रमणकारियों के समय भी इस मंदिर पर हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन चमत्कारिक रूप से मंदिर बचा रहा। खाटू में व्यापारिक और सामाजिक जीवन। खाटू नगरी का आर्थिक और सामाजिक जीवन भी मंदिर के इर्द गिर्द विकसित हुआ। व्यापारी वर्ग ने यहाँ धर्मशालाएं, गौशालाएं और भंडारे प्रारंभ किए। स्थानीय कारीगरों ने मंदिर की सजावट में भाग लिया। राजपूतों और ब्राह्मणों ने मंदिर में व्यवस्था और पूजा पद्धति को संरक्षित किया। शताब्दियों तक खाटू नगरी एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनी रही। स्वतंत्रता के बाद खाटू का पुनरुत्थान। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने खाटू धाम को राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी। यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क, रेलवे और अन्य सुविधाओं का विकास हुआ। 1950-70 के दशक में जब देश में धार्मिक पुनर्जागरण हुआ, तब खाटू श्याम जी की भक्ति की लहर समूचे भारत में फैल गई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सूरत, बेंगलुरु जैसे महानगरों में श्याम मंदिर बने। लाखों भक्त हर साल खाटू आते हैं, विशेषकर फाल्गुन मेले में। खाटू नगरी की आध्यात्मिक पहचान। खाटू केवल एक मंदिर का नाम नहीं है, यह विश्वास का प्रतीक है। इसकी गलियों में भजन की गूंज, श्रद्धालुओं के दर्शन और सेवा में रमे भक्तों की भीड़, ये सब मिलकर एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा बनाते हैं जो देश विदेश से लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ भक्तों को यह विश्वास है कि
जहां श्याम वहां समाधान। आधुनिक खाटू विकास और व्यवस्थाएं। आज खाटू नगरी में हजारों धर्मशालाएं, आश्रम और भोजनालय मौजूद हैं। ऑनलाइन दर्शन, लाइव स्ट्रीमिंग और डिजिटल टिकटिंग जैसी सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं। मंदिर ट्रस्ट द्वारा चिकित्सा शिविर, पेयजल संयंत्र, शिक्षा सेवाएं और गौशाला चलाई जाती है। खाटू आज धार्मिक पर्यटन का एक आदर्श उदाहरण बन चुका है। खाटू नगरी एक ऐसी भूमि है जहां इतिहास, श्रद्धा और चमत्कार एक साथ मिलते हैं। ये स्थान बताता है कि कैसे एक चरवाहे बालक की खोज ने एक ऐसी आस्था को जन्म दिया जो आज करोड़ों लोगों के जीवन का केंद्र बन चुकी है। यह नगरी केवल राजस्थान की नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक आत्मा का प्रतिबिंब है। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण भारत के उन चमत्कारी स्थलों में से एक जहां श्रद्धा पत्थरों में प्राण डाल देती है, उनमें खाटू श्याम मंदिर का स्थान सर्वोच्च है। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और चमत्कारों की जीवित मूर्ति है। इस अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि खाटू श्याम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इसके स्थापत्य की विशेषताएं क्या हैं, और इसने कैसे समय के साथ भक्तों का तीर्थ बनकर आकार लिया। मंदिर निर्माण से पूर्व की पृष्ठभूमि। चमत्कारी मूर्ति की खोज। माना जाता है कि खाटू ग्राम के निकटवर्ती क्षेत्र में एक दिन एक चरवाहा लड़का गायों को चरा रहा था। वहां एक नीम का पेड़ था जिसके नीचे की भूमि अद्भुत शक्तियों से भरी हुई थी। प्रतिदिन एक विशेष गाय वहीं जाकर अपने आप दूध बहाने लगती। ये दृश्य कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उस नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करवाई गई। तब वहां से एक अलौकिक शीश सिर प्रकट हुआ, जो अद्वितीय, तेज और शांति से युक्त था। एक संत ने ये घोषित किया कि यह वही शीश है जो महाभारत के बर्बरीक का है, जिसे श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। मंदिर निर्माण का आरंभ। शेखावत राजाओं की भूमिका। खाटू श्याम मंदिर के निर्माण की प्रथम प्रेरणा शेखावत राजवंश के शासक राव रूप सिंह को हुई। जब चमत्कारी मूर्ति प्रकट हुई तो राव साहब ने स्वप्न में श्याम बाबा के दर्शन किए और उन्हें आदेश मिला कि वे उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण करें। तब राव रूप सिंह ने लगभग 1027 में इस भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। मंदिर की मूल मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित की गई जहां वह शीश भूमि से प्राप्त हुआ था। संगमरमर की कला और वास्तुशास्त्र। मंदिर की संरचना राजस्थानी शिल्पकला और मुगल कालीन स्थापत्य का सुंदर समन्वय है। मंदिर का मुख्य भाग शुद्ध सफेद संगमरमर से निर्मित है, जिसमें जटिल नक्काशी और कलात्मक झरोखे हैं। छतों पर कमल आकृति और गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थित है। दरवाजों पर चांदी की परतें हैं जिन पर देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। खंभों और तोरण द्वार पर अद्भुत नक्काशी है जो लोककला को दर्शाती है। गर्भगृह, शक्ति और शांति का संगम। मूर्ति का स्वरूप। गर्भगृह में स्थित श्री खाटू श्याम जी की प्रतिमा एक श्यामवर्णीय मुखमंडल के रूप में है। ये वही शीश है जिसे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले प्राप्त किया था। श्याम बाबा का मुकुट मोरपंख से सजा होता है। आंखें मानो हर भक्त की आत्मा को पढ़ रही हो। भक्तों के अनुसार यह प्रतिमा स्वयं जीवंत प्रतीत होती है। जब आप ध्यान से देखें तो लगता है कि वे मुस्कुरा रहे हैं या आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। चांदी का सिंहासन। मूर्ति को एक सिंहासन पर स्थापित किया गया है जो शुद्ध चांदी से बना है। इसके चारों ओर सोने की झालरें और रत्न जड़े वस्त्रों से श्याम बाबा को सजाया जाता है। हर दिन नई पोशाक, मालाएं, मुकुट और विशेष पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है। मंदिर की प्रमुख संरचनाएं। जगमोहन सभा मंडप। गर्भगृह के बाहर स्थित जगमोहन वह स्थान है जहां श्रद्धालु भजन, संकीर्तन और ध्यान करते हैं। इसकी छत ऊंचाई वाली है और खंभों पर आधारित है। यहाँ चांदी की रेलिंग लगी है जो दर्शन की पंक्ति को सुव्यवस्थित करती है। दीवारों पर लोक गाथाएं, चित्रकला और श्याम नाम अंकित है। प्रवेश द्वार। मंदिर का मुख्य द्वार विशाल और भव्य है जो तोरण द्वार कहलाता है। इसे चांदी और पीतल से सजाया गया है। इस पर जय श्री श्याम लिखा होता है। जैसे ही कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है, वह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। जलकुंड। श्याम कुंड। मंदिर परिसर में स्थित एक पवित्र जलकुंड है जिसे श्याम कुंड कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति की प्राप्ति इसी स्थान से हुई थी। भक्त यहाँ स्नान करते हैं और इसे रोग मुक्ति का स्रोत मानते हैं।
कई भक्तों ने इस कुंड से जल लेकर अपने घरों में रोगी को दिया और चमत्कारिक लाभ हुआ। स्थापत्य की विशेषताएं, नक्काशी और चित्रकला। खंभों और दीवारों पर प्राचीन चित्रकला और नक्काशी देखने को मिलती है, जो शेखावाटी की गौरवपूर्ण परंपरा को दर्शाती है। शिखर और गुंबद। मंदिर का शिखर उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें सोने की परतें और घंटियां लटकाई जाती हैं। मंडप और प्रांगण। मंदिर में एक विशाल प्रांगण है जहां भजन मंडलियां कीर्तन करती हैं और रात भर श्याम नाम का संकीर्तन चलता है। मंदिर का पुनर्निर्माण और विस्तार। समय के साथ मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित और विस्तारित किया गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में व्यापारिक परिवारों और भक्तों ने इसमें आर्थिक सहयोग दिया। 20वीं शताब्दी में खाटू श्याम मंदिर समिति का गठन हुआ, जिसने मंदिर की व्यवस्था को व्यवस्थित किया। मंदिर से जुड़ी कुछ विशेष बातें। दान पेटी। श्याम बाबा की दान पेटी को अखंड दाता की पेटी कहा जाता है। इसमें श्रद्धालु श्रद्धा अनुसार अर्पण करते हैं। ये राशि मंदिर की सेवा, भंडारा, अस्पताल और धर्मशालाओं में प्रयोग होती है। श्याम रसोई और अन्य क्षेत्र। मंदिर प्रांगण में श्याम रसोई नामक भंडारा चलता है, जहां रोज हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। पोशाक और श्रृंगार सेवा। श्रद्धालु बाबा के लिए नई पोशाक और श्रृंगार सामग्री दान करते हैं। मंदिर में एक विशेष कक्ष है जहां ये वस्त्र तैयार होते हैं। भव्यता का प्रतीक। फाल्गुन मेला में मंदिर। हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक फाल्गुन मेला लगता है, जब मंदिर को असंख्य दीपों, फूलों और झूमरों से सजाया जाता है। मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। श्रृंगार, आरती, भजन, रथ यात्रा और रात्रि जागरण का विशेष आयोजन होता है। लाखों भक्त एक साथ दर्शन करते हैं। यह एक जीवंत आध्यात्मिक पर्व जैसा लगता है। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण केवल ईंटों और पत्थरों से नहीं, बल्कि भक्तों की भावनाओं, त्याग और विश्वास से हुआ है। इस मंदिर का हर खंभा, हर पत्थर, हर दीवार श्याम नाम का गान करती है। ये स्थान हमें सिखाता है कि कोई भी स्थान कितना महान बन सकता है, जब वहां प्रेम और सेवा के साथ त्याग की प्रतिमा विराजमान हो।